हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। मेरे इस आज के टॉपिक का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। ये जो टॉपिक है ये आपकी बहुत मदद करेगा। और इस टॉपिक को ये नहीं कि आप रेलवे डी ग्रुप के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी तैयारी करें, चाहे वो टीचिंग हो, रेलवे हो, बैंक हो, या 10th क्लास के भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप देखोगे। क्योंकि ये मैंने बिल्कुल पूरा लेसन बहुत अच्छे से पढ़ के डीपली और उसके बाद इन पॉइंट्स को बनाया है। आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप हार मत मानिए। क्योंकि हम तैयारी करते हैं, हो सकता है बहुत बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप नहीं हार मानोगे ना, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चाहे एक बार फेल हो जाओ, दो बार फेल हो जाओ, क्योंकि जो फेलियर होते हैं ना, वही सक्सेस की इम्पोर्टेंट को समझते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा समझाना चाहूंगी। टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि आपने देखा होगा, जैसे जो भी हम पदार्थ, चाहे संतरा हो, ठीक है, सिरका हो, इनका स्वाद जब हम लेते हैं तो वो खाने में कैसा होता है, वो खट्टा होता है, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, कसीला होता है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं शादी बारात में, और फिर हमें एसिडिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें कैसी डकारें आ रही होती है, खट्टी खट्टी सी। तो उसको एक तरह से साइंटिफिक है, उसको मतलब मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो हम इनो इनो का यूज करते हैं, खाने वाला सोडा, ये सब हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा अम्ल से क्षार हो जाए। वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जिसकी वजह से हमारी वो जो होती है प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाती है फिर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कि अगर हमें मान लो साइंटिफिक कोई ऐसा पदार्थ है, आपको ये पता करना है कि ये स्वाद में खट्टा है या क्षारीय प्रवृत्ति का या अम्लीय प्रवृत्ति का, तो एक लिटमस पेपर होता है। उस लिटमस पेपर को अगर आप उसके ऊपर अम्ल की बूंदे डालोगे, तो उसका जो वो है लिटमस पेपर जो है वो नीला लाल हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि हल्दी, आपने देखा कभी हमारे कपड़ों पे हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो जब हम उसे डिटर्जेंट से धोते हैं, तो उस समय वो कैसा होता है, डिटर्जेंट से धोने के बाद वो लाल कलर का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भी अम्लीय होती है। और थोड़ी बार जब हम उसे छोड़ देते हैं, तो वो फिर येलो हो जाता है। तो जब उसके ऊपर क्षारीय प्रवृत्ति की चीज डाली जाती है, तो वो लाल हो जाता है। लिटमस पेपर जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी को भी हम एक प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार की जांच जो है वो किसके थ्रू की जा सकती है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन के द्वारा। ये आपके ऑप्शन आ सकते हैं कि आप किसके द्वारा अम्ल क्षार की जांच करते हैं। तो एक तो प्राकृतिक सूचक, आपने लिटमस पेपर के बारे में सुना है, और भी है, जैसे है मेथिल ऑरेंज, ये देखिए ये है मेथिल ऑरेंज और फिनास-फिथिलीन, ये आप याद रखिएगा इनका नाम। फिर उसके बाद आता है आपका लिटमस विलियन। अभी ये तो हमने पेपर के बारे में पढ़ा, अब विलियन भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो वो होता है बैंगनी रंग का होता है, और ये हमें मिलता किससे, एक पौधा होता है दोस्तों, एक पौधा होता है स्टूडेंट, जिसका नाम है लिचेन पौधा। लिचेन पौधा जो होता है, इसके थ्रू हमें ये लिटमस विलियन प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है, लिचेन पौधे के द्वारा। याद रखना ये अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके इसके, जैसे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके रासायनिक क्या नाम है, आता है ना ऑप्शन में, आपने देखा होगा कि उसका लिखो, उसको लिखो। तो आप देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, क्या होता है, H2SO4। दूसरा आपका है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, क्या होता है बच्चों, HNO3। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH2। और फिर आता है हमारा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH, क्या होता है,
बच्चों KOH। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? MgOH। क्या होता है? MgOH। फिर आता है आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? NH4OH। क्या है? NH4OH। बच्चों अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं स्लोली भी पढ़ा सकती हूँ। मैं बच्चों वैसे ज्यादा इधर उधर की बातें करती नहीं, सीधा मेरा जो ध्यान होता है वो पढ़ाई पे ही फोकस करना होता है। तो इसलिए मैं आपको फालतू बातें नहीं करूंगी, सीधा पढ़ाने पे फोकस करूंगी। इधर उधर की बातें नहीं कि ये ऐसे हो जाएगा वो वैसे हो जाएगा। मेन जो मेरा फोकस है वो है पढ़ाने पे। मेरा मेन मेन टारगेट है कि आपको मुझसे जितना समय आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके और जो आपकी कहीं ना कहीं काम आए। एक मिनट रुकिए, अब हम आगे और करते हैं और उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आई होप ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आप वीडियो पुश करके, वीडियो को रोक के आप इस सबको नोट डाउन कीजिए। ये सारे जो नोट्स हैं आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। हर कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, इवन 10th क्लास के भी जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है।